बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। यूएचएस वाले जो स्टूडेंट्स ओएसपी दे के आ रहे हैं ना, उन सब के साथ मैं कॉन्टेक्ट में था और उन सब को मैंने मैसेजेस किए हुए थे और उनके कुछ जो ओएसपीज़ हो चुकी हैं, यूँ कह लें कि एक तरह की लीक ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मतलब कि उनकी ज़ुबानी मैंने उनसे पूछा कि यार क्या-क्या आ सकते हैं, ताकि जो लोग जिनकी अभी सर्जरी की ओएसपी रहती है वो इंशाल्लाह इतनी तैयार कर दें तो इंशाल्लाह डिस्टिंक्शन लेवल तक उनकी हो जाएगी। कोलिसिस्टाइटिस का स्टेशन आया हुआ है, अल्ट्रासाउंड की कुछ फाइंडिंग आई हुई हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया की एक पिक्चर आई हुई है, वो एक पूरा सेट उसमें आ रहा है, ठीक है? और वाई इनफ्लेक्स पोजीशन गैंग्रीन की एक पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? अब ड्राई गैंग्रीन है, वेट है, वीनस है, वो सारे हाइपोस्पोडियास मतलब पिनाइल आर्गन के नीचे की तरफ अगर यूरिथ्रा की ओपन है, इसकी क्लासिफिकेशन पता हो, बर होल क्रेनियोटमी, ठीक है? कंडीशन अदर देन एक्स्ट्रा ड्यूरल जो हेमरेज है ना उसके अंदर लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी बार बार आया हुआ है। एडवांटेज इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है, पैराम्बलाइकल हर्निया इसकी ट्रीटमेंट और मतलब 4-5 जो है ना इसके जुज़ बने हुए हैं, ठीक है? बाकी फ्रैक्चर्स के कुछ हैं और इंटरेक्टिव स्टेशन में ब्रेस्ट कार्सिनोमा और टी ट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो मेरे पास जो लोग ऑस्पीज़ दे के आए हैं ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसमें हमारे पास एक ये है जी, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट की जो है पिक्चर बार बार आई हुई है, ठीक है? ग्राफ्टिंग वाला चैप्टर जनरल सर्जरी का अच्छे से कर जाना। वेरिकोज जो वेन है इसके अंदर जो टेस्ट हैं ट्रेंडलबर्ग टेस्ट करवाया जा रहा है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। सीटी स्कैन एब्डोमेन देख लो, एपिड्यूरल हेमाटोमा देख लो, ठीक है? शोल्डर के जॉइंट की डिसलोकेशन का पूरा एक्सरे लगा हुआ है, वो लाजमी करके जाना क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें। गाल ब्लैडर स्टोन जो है ना वो देख लो, सिनेरियो ऑफ द ग्वाइटर देख लो, आर्टरी फोर्सेप जो है ना इसकी डायग्राम देख लो, बाकी एनजी ट्यूब और फोली कैथीटर 2 वे भी और 3 वे दोनों आपको पता होने चाहिए, कोई भी आ सकती है। फिर एक बंदा है जिसकी रैकोन आई है वो देख लो, डप्चर कॉन्ट्रैक्चर हो गया हाथों के ऊपर वो देख लेना, पिक्चर इसकी सारी ऑलरेडी मैंने करवा दी हैं। इंट्रावीनस यूरोग्राम, ईटीडी, ईआरसीपी, वेरिकोज वेन, ठीक है? ब्रेस्ट सीए, मल्टी नोड्यूलर क्वाइटर, शॉर्ट केस में नेक एग्जामिनेशन और इनग्वाइनल एग्जामिनेशन पता हो, ठीक है? बाकी जो आफ्टरनून के बैच है उसके अंदर 2 स्टेशन जो है ना वो कह रहा है कि बर्न के आए हुए थे, सिबिशियस सिस्ट का आया हुआ था, ठीक है? और ब्रेन का सीटी देख लेना, एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, शोल्डर की डिसलोकेशन है, लेरेंजियल मार्स एयरवे है, गैंग्लियन देख लो और ऑब्जर्व्ड के अंदर ग्वाइटर और ब्रेस्ट सीए जो है ना वो दोबारा बार बार आ रहा है। रेक्टल प्रोलैप्स की एक पिक्चर देख लेना और एक दिखाया गया है जी डाई, उसके अंदर हाई स्प्रुंग डिजीज़ है उसकी रेडियोलॉजी है, बाकी प्रोटोस्कोप देख लेना और एंडोट्रेकियल ट्यूब देख लो। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ दी शोल्डर जॉइंट, थायरोटॉक्सिकोसिस, फेमोरल हर्निया। बाकी हमारे पास जी अनकॉमन काजेज हैं एक्सोप्थाल्मस के, वो देख लेना। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज देख लेना, कोलिडोकोलिथियासिस मतलब जिसमें वो पत्थर बन जाते हैं स्टोन, वो पता होनी चाहिए। ईटीडी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सारी की सारी, ठीक है? और इसके अलावा जी ये ईआरसीपी, ईटीडी, ब्लैडर स्टोन ये बार बार वही बताए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, सॉरी म्यूरल उसने लिखा हुआ, वेरिकोज और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, ठीक है? फिर जी है हमारे पास जो बर्ड का पेशेंट है उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि उसको कूलिंग के बारे में 15 डिग्री देनी है, 20 मिनट के लिए इफेक्टिव है। बाकी जी फेमरल हर्निया इसकी ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिपेयर, लो अप्रोच, इनगोइनल अप्रोच, हाई अप्रोच है, मैश रिपेयर किस में डालना है वो सारा आपको फिंगर टिप्स में। कैलोट्स ट्रायंगल इसकी बाउंड्रीज, लेफ्ट अपर बॉर्डर पे, इनर सरफेस ऑफ द लीवर पे लेटरल बॉर्डर हो गया और पर हमारे पास ये होगा, ठीक है? फिर स्लाइडिंग हर्निया इन दी इनगोइनल रीजन और एक्वायर्ड और इनडायरेक्ट जो हमारे पास हर्निया है ना वो आप देख लो। तो अभी एंड में मैं सारी पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। हर्निया में अब नॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द ऑर्गन, फिर यूरोपियन क्लासिफिकेशन ऑफ हर्निया पूछ रहे हैं एग्जामिनर। 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, रिकरेंट, लेटरल, मीडियल, फेमरल और डिफेक्ट्स इन साइज जो है ना वो हमारे पास है। बाकी डीसीआर में डैमेज कंट्रोल, रिसेक्शन, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। रैपिड हेमरेज कंट्रोल, परमेसिव हाइपोटेंशन, अवॉइड डाइल्यूशनल कोagulopathy और हमारे पास ट्रीटिंग एग्जिस्टिंग कोagulopathy डिजीज़ हो गया। बाकी थायरोटॉक्सिक क्राइसिस बार बार आ रहा है, ठीक है? इसकी ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड है, कूलिंग विद आइस पैक है, ठीक है? और डायूरेटिक्स हो गया, ठीक है? और फार फ्लूइड के लिए अगर ज़्यादा है तो हमारे डाइजॉक्सन फॉर एट्रियल फिब के लिए, ठीक है? सीडेशन दे दो, आईवी कॉर्टिकोस्टेरॉन दे दो बाकी हमारे पास, ठीक है? पैराम्बलाइकल हर्निया की ट्रीटमेंट बार बार आ रही है, मतलब गिने चुने टॉपिक्स हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास है मेयोज रिपेयर हो गया, वो फैटी हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी हाइड्रोसील पता होना चाहिए। रिचर्ड्स हर्निया के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिटर्स हर्निया के बारे में पता होना चाहिए।
स्टूपाज रिपेयर के बारे में आपको फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। मिनी कोलिसिस्टेक्टमी इन लेप्रोस्कोपी कोलिसिस्टेक्टमी वो पता हो। रेक्टल प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिग्माइडेक्टमी के बारे में, पेरिएनल रेक्टोसिग्माइडेक्टमी के बारे में पता हो। पैंक्रियाटाइटिस ग्लाइकोकोमा के स्कोर जो है वो आपको पता हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, हाँ इसके अंदर जो पैंक्रियाटाइटिस के लिए जो स्कोर है ना, इसके अंदर हमारे पास कोई 11 क्राइटेरियाज आ जाते हैं, ठीक है। वो अभी मैं एंड पे आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ सारी, ताकि आपको इजीली हो जाए, ठीक है। एज, न्यूट्रोफिल, कैल्शियम, रीनल फंक्शनल टेस्ट, इंजाइम, एल्ब्यूमिन और रैंडम शुगर आपने देख लेनी है, ठीक है। देन हमारे पास और क्या है जी, अच्छा ये कुछ स्टेशन है, ठीक है। डोगर ओस्पी की वो कह रहे हैं करके जाओ, ठीक है। स्वेलिंग एग्जामिनेशन, थायराइड, हर्निया और डी वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में, ठीक है। और देन सेकंड थायराइड का है, ठीक है। और हर्निया, थायराइड और एक्यूट एब्डोमेन के बारे में बार बार। अपेंडिक्स जी, हाँ अपेंडिक्स के लिए जो ना एल्वरेडो स्कोर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अंदर निमोनिक है, मेंट्रल हो गया, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पेन है, ठीक है। और नोज़िया है, एनाल्जेसिया और सारी की सारी चीज़ें उसके स्कोरिंग है हमारे पास, ठीक है। यूट्यूब से कह रहा है थायराइड की एग्जामिनेशन देख लो, हर्निया की एग्जामिनेशन, वेरिकोज की देख लो, स्वेलिंग की एग्जामिनेशन देख लो, नेक में थायराइड आ जाएगा, ठीक है। एब्डोमेन मेडिसिन वाला आ जाएगा, फ्रैक्चर जो है ना वो देख लेना, कोलेंजियोग्राम का देख लेना, ठीक है। देन एमन बुला के जो चल रहे हैं ना उसकी यूएसपी अच्छे से कर लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आफ्टरनून बैच के अंदर जो है वो सिबिशियस सिस्ट आ गए हैं, ठीक है। ब्रेन सिटी आ गया है, शोल्डर डिसलोकेशन आ गया, लेरेंजियल मास्क, एयरवे आ गया, गैंग्लियन आ गया। बाकी ऑब्जर्व में ग्वाइटर और ब्रेस्ट सी ये बार बार आ रहा है। रेक्टल प्रोलैप्स की एक पिक्चर थी, हर्शेप्टम डिजीज़ की एक है, प्रोटोस्कोप की देख लो, एंडोट्रेकियल ट्यूब की देख लो, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, फेमरल हर्निया है, ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। एंड कैलोट्स ट्रायंगल का एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनका बड़ा फेवरेट है, ठीक है। और हर्निया के बारे में है, इसकी क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है। एंड और क्या रह गया इसमें, कुछ ये हैं जी। इवनिंग का बैच हुआ है जो 25 तारीख को हुआ है। कैल्शियम कह रहा हूँ, कैंसर सीकम का सीकम का आया हुआ है, थायरोग्लासल डक्ट आया हुआ है, बाकी हाइड्रेटेड सिस्ट आया हुआ है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ईआरसीपी की एक पिक्चर लगी हुई है, रेकोनाइज बार बार आ रहा है, ठीक है। देखा ना, कुछ बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दोबारा रिपीट हो रही हैं। अगर आप यही कर लोगे तो इंशाल्लाह आधी तो भी आधी से ज़्यादा इधर ही हो गया। रेकोन आई, यूरोथीलियल सी है, फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर है, एयरवे है, स्प्लिनिक इंजरी है, बाकी ईआरसीपी और वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ स्टूडेंट ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं जी। थायराइड की स्वेलिंग पूछ रहे हैं, और ब्लंट ट्रोमा का एक आया हुआ है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का आया हुआ, हाई आउटपुट फिस्टूला का केस आया हुआ है, ठीक है। ये सारे एमन ब्लॉक के अंदर एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी, कोलीलिथियासिस के बारे में है, नेक स्वेलिंग, पैरामोलाइकल हर्निया, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, रिट्रोपेरिटोनियल मास, कोलिडोकोलिथियासिस, पैरामोलाइकल हो गया, राइट इंग्वाइनल हो गया, एक्यूट कोलिलिथियासिस हो गया, थायराइड की स्वेलिंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। बाकी मॉर्निंग की ओएसपी के लिए वो कह रहे हैं कि जी चलो चिल सीन है, ठीक है। और क्या है जी, यहाँ पे लॉन्ग केस हेल्प हो रही है। अच्छा, ये लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए। कोलिलिथियासिस, लाइपोमा, मिजेंटेरिक सिस्ट, पैराम्बलाइकल हर्निया, इन्ग्वाइनल हर्निया, लिम्फेमिएटिस और मिजेंटेरिक मास, कोलेंजाइटिस, कोलिडोकोलिथियासिस, थायराइड स्वेलिंग, सिबिशियस सिस्ट, पेरी नेफ्रिक सिस्ट है, और पेरी एम्पुलरी मास हमारे पास देखा गया है, ठीक है। एंड देन ये कुछ ऑस्पीज हैं जिसके अंदर लेरेंजियल मास्क, एयरवे, इसके यूजेस, इसकी कंट्राइंडिकेशन, इसकी एडवांटेजेस। शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर वो है, रिस्ट ड्रॉप है, ठीक है। गैंग्रीन के बारे में आ रहा है, बेजल सेल कार्सिनोमा के बारे में आ रहा है, रीनल स्टोन के बारे में आ रहा है, टेंडलबर्ग की टेस्ट की जो है ना पिक्चर्स आ रही है, ठीक है। पिक्चर ऑफ बर्न वो आ रही है, रूल ऑफ 9 आ रहा है, और कौन सा आईवी फ्लूइड देना वो, और स्टेशन ऑफ फॉर्मेट साइन भी एक किया गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर बर्न है, परकुटेनियस जो टी ट्यूब है, कोलिडोकोलिथियासिस है वो, ठीक है। ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, फॉर्मेट साइन है जो पेट के ऊपर टेंडरनेस होती है ना वो चेक करने के लिए होती है। बेजल सेल कार्सिनोमा, लेरेंजियल मास्क है, वेन्यूलर वाल है, ठीक है। टेंडलबर्ग साइन इसकी ऑपरेशन है। इनग्वाइनल हर्निया, रिड्यूसेबल मल्टीनोड्यूलर है, एब्डोमिनल मास है, लाइपोमा है, वो सारी का सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, कैंडिडोकोलिथियासिस, वो सारी का सारा आपने देख लेना है, ठीक है। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ थायरोइडेक्टमी, मोस्ट कॉमन वाइवा रिलेटेड क्वेश्चन भी अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। कूल्ड और हार्ड नोड्यूल के बारे में अगर आपका थायराइड का केस है तो ये लाजमी क्वेश्चन करके जाना। टाइप ऑफ थायरोइडेक्टमी, कॉम्प्लिकेशन,
कूल्ड एंड हार्ड नोड्यूल के बारे में, चारकोस ट्राइएड के बारे में, पेंटार ट्राइएड, मर्फी साइन, को कोरवर्शियस लॉ हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन एम आर सी पी आर सी पी, अल्वरेडो स्कोर अपेंडिक्स के लिए, पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स हो गया, प्री इलियल है, पोस्ट इलियल है, ठीक है, और रेक्टो सिग्मा सीकम है, ठीक है। इंसियन कौन सी होती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गया, फ्लेगमॉन हो गया, टाइप्स ऑफ हेमिकोलेक्टमी, क्लासिफिकेशन ऑफ बेड सोर बार बार आ रही हैं, हर्निया की इन्वेस्टिगेशन, डेथ ट्राइएड क्या है, रेंसन क्राइटेरिया देख लो, कॉम्प्लिकेशन देख लो, ब्रेनुलर साइज देख लो, इंडिकेशन ऑफ द चेस्ट ट्यूब है, ईटीडी है, एनल फिशर है, ठीक है, साइनस फिस्टुला का फ़र्क बार बार पूछ रहे हैं एग्जामिनर, टाइप्स ऑफ एम्पूटेशन, सबले, इनले, ऑनले, मैश की इंडिकेशन, बाउंड्रीज ऑफ हेजलबर्ग केलोर्स ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्या होती है, ऑल टाइप्स ऑफ हर्निया जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के बारे में, काज ऑफ एक्यूट एब्डोमेन, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर इलियोस्टमी रिवर्सल, कंटेंट ऑफ हर्निया, डिफरेंस बिटवीन न्यूमोथोरक्स एंड हीमोथोरक्स, एक्सरे के ऊपर विपल प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बर्न एंड ट्रोमा, मिड इनग्वाइनल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, दोनों में फ़र्क पता हो, इंपॉर्टेंस ऑफ फास्ट स्कैन, इसके लिए मैंने सारी पिक्चर्स अलग से कंपाइल कर ली हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। राइट इलिक फोसा में मास है, हार्टमैन जो है प्रोसीजर, ठीक है, और एडवांटेज है, लेप्रोस्कोपिक हर्नियोटमी है, ऑब्चुरेटर साइन है, बैक बर्निंग पॉइंट है, फ्लाइल चेस्ट है, डिफरेंस बिटवीन एट्रियल वीनस और न्यूरोपैथिकल सर ये देख लेना, ब्लड लॉस इन पेल्विक फीमर, और पेल्विक्स में हमारे पास कितना होता है 200 ml, 2 लीटर सॉरी, ठीक है, 2000 ml, फीमर में 1.5 ml, और टिबिया और ह्यूमरस के अंदर कम होता है। टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट केसेस भी हो गए, पैराम्बलाइकल हर्निया, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ जो हमारे पास पिक्चर्स हैं, तो यार यहाँ से जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेते जो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो रिसर्च करके लोगों ने स्क्रीनशॉट रख लिए थे, ठीक है, तो मैंने भी कुछ भेज दिए, ये यहाँ से आपकी हेल्प हो जाएगी। हर्नियर रिपेयर के बारे में है, पैरामेडिकल यूजली परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया, आर्टरी फोर्सेप का यूज़ पूछ रहे हैं ब्लीडिंग के कंट्रोल के लिए, ये हमारे पास लॉन्ग सेफनस और सेफना वेरेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे, जहाँ पे हमारे पास सेफनोफेमरल जंक्शन होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो आपको मिलता है, ठीक। ऊपर से चलते हैं यार यहाँ से, ठीक है। बाकी हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ रेडियो एक्टिव जो फॉर्म ऑफ आयोडीन है वो क्या करती है, हम जब देते हैं ना थायराइड के केस में, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली डिस्ट्रॉय करती है फॉलिकुलर सेल को, बस ये आपने एक बताना होती है चीज़। बाकी जोस्टिक साइन और टॉर्शियस साइन के बारे में यही है कि कैल्शियम की कमी के अगर फेस के ऊपर ट्विचिंग हो रही है तो जोस्टिक साइन आ जाएगा, जबकि टॉर्शियस साइन के बारे में हमारे कार्पोपीडल स्पाज्म के बारे में ये क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए काफ हम ज़्यादा देर तक ये रखते हैं तो हमारे पास स्फेग्मोनोमीटर कफ की वजह से स्पाज्म आ जाता है। बाकी ये हमारे पास वही साइंस आ रहे हैं, जोस्टिक साइंस हो गया, ठीक है, और रिपेयर के बारे में कुछ क्वेश्चन है, IPOM, ठीक है, कंप्राइज ब्रिजिंग का हर्नियल डिफेक्ट हो गया। बाकी इंट्रा पेरिटोनियम ओनली मैश रिपेयर इसको हम कहते हैं IPOM, ठीक है। बाकी ये क्या है जी, हमारे पास रिपेयर मैश रिपेयर क्या होता है इसके बारे में, फ्लैट शीट ऑफ प्रोस्थेटिक मटेरियल हमारे पास होती है, ठीक है। अम्बलाइकल हर्निया में स्टैंड एंड कॉपर स्ट्रेन के अंदर हमारे पास है, पैराम्बलाइकल हर्निया में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी एब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म के बारे में यही होता है कि कैन कॉज पल्सटाइल मास होता है, फिर पल्सटाइल मास इन दी एब्डोमेन के बारे में देख लो, ठीक है। मेंट्रेलिस स्कोर बेसिकली अपेंडिक्स के लिए, अल्वरेडो स्कोर हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर बाकी हमारे पास है जी SM जो हमारे पास सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी है, ये किसकी ब्रांच है तो वह बता दिए यहाँ पे। अच्छा जी, फिर अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई के बारे में आ रही है, अपेंडिकुलर आर्टरी कहाँ से, इलियोसिकल आर्टरी से आती है बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास है जी अपेंडिक्स कहाँ पे होती है, तो वो हमने वो इसकी सारी पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर होती है, लेकिन ये देखो पोस्ट इलियल, प्री इलियल, पेल्विक, रेक्टोसिकल है, सबसिकल सारी आपको पता होनी चाहिए। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से ये अराइज कहाँ से हो रही है जी, लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन वर्म लाइक स्ट्रक्चर है बेसिकली, और ये अराइज होती है मिड गट से, ठीक है। कार्नेट साइन के बारे में होता है बेसिकली हमारे पास एब्डोमिनल वॉल पेन होती है और नेगेटिव साइन सजेस्ट करता है विसरल पेन, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को कहते हैं। बाकी हमारे पास काजेज ऑफ द फूट अल्सर जो हमारे पास आ रहे हैं ना, ठीक है, तो उसमें यही है कि लेक ऑफ फीलिंग इन फुट जो है ना वो हमारे पास कमी हो रही है। तो यहाँ पे ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल है, एंडसिड बहुत ज़्यादा ले रहा है, सिगरेट खा रहा है, वेट बिलरी इलियस क्या होती है, गाल स्टोन इन दी इलियम की ज़रूरत है। बाकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाल स्टोन ब्लॉकेज इन दी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ना हमारे पास होती है। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कोलेंजाइटिस में हमारे पास कौन कौन सी आप दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स, वो है कोलेंजाइटिस की ट्रीटमेंट है,
ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट की है। बाकी ये कार्नेट साइन आपको बता रहा है कि उसके पेट के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसकी टांगें उठ जाती हैं, ये हमारे पास कार्नेट साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है। और सिग्माइड कोलोन के बारे में इसने बता दिया, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एनल कैनाल हो गया। ठीक है। और बाकी वॉल्वुलस के बारे में हमारे पास बातें आ गई हैं। पर्पज़ ऑफ टी ट्यूब्स आ गई, प्रोवाइड एक्सटर्नल ड्रेनेज हो गया। बाकी टी ट्यूब कोलेंजियोग्राम के बारे में आ रही है, गाल स्टोन के बारे में आ गया। ठीक है। और जॉन्डस, टाइप्स ऑफ जॉन्डस, ये सारी की सारी। न्यूरोपैथिक अल्सर, इसकी डायग्राम आई थिंक आज वाले जो दे के आए हैं ना उनको क्या बताया गया कि ये वाली डायग्राम आई हुई थी न्यूरोपैथिक अल्सर के बारे में। ठीक है। वीनस अल्सर और आर्टीरियल अल्सर में फ़र्क आपको पता हो, आर्टीरियल और वीनस के बारे में ये सारा आ गया। एंड फेराइल चेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, मैक बर्निंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। मर्फी साइन क्या होती है, ठीक है, वो आपको पता हो। रोबसिंग साइंस के बारे में पता हो। ठीक है। और अपेंडिसाइटिस के बारे में पता हो। यार ये सारी जो है ना वो थ्योरी की चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं। ऑब्चुरेटर साइन के बारे में बताओ। ठीक है। और लेप्रोस्कोपिक जो है ना इसकी क्या हमारे पास है कि फास्ट रिकवरी हो जाया करती है। ठीक है। लेप्रोस्कोपिक हर्नियोटमी हो गया। बाकी हार्टमैन प्रोसीजर के बारे में पूछते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ राइट इलिक फोसा के बारे में पूछते हैं। ठीक है। और फास्ट स्कैन के बारे में पूछते हैं। ठीक है। ब्लंट अब्डोमिनल ट्रोमा जिनको हो जाता है ना उनके डिफरेंट भी मिड इनग्वाइनल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, दोनों में क्या फ़र्क है कि हमारे पास जो प्यूबिक सिम्फेसिस और प्यूबिक ट्यूबरकल, जहाँ पे ट्यूबरकल है वहाँ उसको हम कहते हैं कि ये मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, बाकी प्यूबिक सिम्फेसिस में आ जाए। एलिक स्पाइन हो गया और ये हाफ वे हो गया। ठीक है। और नॉर्मल सेलाइन हो गया हम देते हैं जी। ट्रोमा के अंदर हम नॉर्मल सेलाइन देते हैं। अगर किसी को बर्न है, ये पार्कलैंड फार्मूला ये 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न जो है और बॉडी वेट इन किलोग्राम हमारे पास, ये पार्कलैंड फार्मूला आपके पास है। लैक्टेटेड रिंगर के बारे में पूछते हैं। विपल परफॉर्म्ड जो हुआ है विपल प्रोसीजर, ठीक है, जिसके अंदर हेड ऑफ पैंक्रियाज रिमूव करना होता है। नीमोथोरक्स और हीमोथोरक्स जो है ना वो हमने देखना होता है। ठीक है। हीमोथोरक्स में सारा वाइट होगा, नीमोथोरक्स में ब्लैक एयर होती है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी आज के ऑस्पिक स्टेशन में आया हुआ है। मोमेंटम और कंटेंट ऑफ हर्निया में मोमेंटम और स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं। ठीक है। प्राइमरी रेक्टल सर्जरी के बारे में। एक्यूट एब्डोमेन के काजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, वो सारे के सारे एक्यूट एब्डोमेन के काज हैं। और हर्निया में ऑब्चुरेटेड हर्निया और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के बारे में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रैंगुलेटेड के बारे में। ठीक है। स्ट्रैंगुलेटेड में हमारे पास गला दबा देना, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। ठीक है। ये ट्रायंगल ऑफ द सेफ्टी देख लो। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ पैक मेजर, लेटरली वाइट लेटिसमस टार्सी और निपल की सरफेस के ऊपर हमने करनी होती है। ठीक है। और ट्रायंगल ऑफ द सेफ्टी ये हो गया। सब ले, ऑन ले और इन ले में सिर्फ मैश जो रखना है वो रेक्टस चीज़ के ऊपर है, आगे है और पीछे है, बस, और कुछ भी फ़र्क नहीं। ठीक है। और रे इम्पुटेशन में हमारे पास क्या होता है, टो की हमने इम्पुटेशन करनी होती है। ठीक है। अबाव नहीं होती है, बिलो नहीं होती है। पाइलोनाइटल साइनस जो है ना वो उसकी हीनाफिनोल इंजेक्शन देख लो। ठीक है। और टेकिंग एंटीबायोटिक एंड हैविंग दी पास ड्रेन फ्रॉम दी एब्सेस हो गया। ठीक है। ये हमारे पास एंटीनेटल क्रेफ्ट के बारे में बात है। एक्सटर्नली अप्लाइड नाइट्रोग्लाइसरीन जो है ना वो देख लो। टॉपिकल एनेस्थेटिक क्रीम जो है ना वो जिसमें लाइडोकेन जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। पुअर रिस्पिरेटरी ड्राइव के बारे में, इंडिकेशन ऑफ द चेस्ट ट्यूब के बारे में, हमारे पास पेनिट्रेटिंग चेस्टोमा जो है, और हमारे ये कैनुला के साइज़ आपको पता होने चाहिए। सबसे बड़ा ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर जो है ना वो पिंक है, फिर ग्रीन है और येलो सबसे बड़ा ना। ठीक हो। कोलोस्टमी के बारे में आपको आइडिया हो, लेफ़्ट कोलोस्टमी, राइट कोलोस्टमी हो गया। इलियोस्टमी क्या होती है, एक हम जंक्शन सा बना देते हैं, ये इसके पॉइंट्स आपको फिंगर टिप्स में होने चाहिए। ठीक है। और एब्डोमेन की लेटरल एज के ऊपर देख लो, ये हमारे पास जी एल कौन सा स्कोर, रेंसन्स क्राइटेरिया हमारे पास जो कि एक्यूट अपेंडिक्स के लिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए सॉरी, ठीक है, होता है। तो एडमिशन के ऊपर 5 क्राइटेरिया होते हैं और बाकी 48 घंटे बाद आपको 6 क्राइटेरिया देखने होते हैं।